अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो आप गोड्डा सिविल कोड में निकली ग्रुप डी की वैकेंसी को भर सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये है गोड्डा सिविल कोड का ऑफिशियल वेबसाइट और एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 को अगर आप देखेंगे, इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकेंगे। ये नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रेगुलर अगर अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े हुए रहिए। देखिए, व्यवहार न्यायालय गोड्डा के द्वारा प्रकाशित किया गया ये विज्ञापन है। ग्रुप डी के पदों पर बहाली निकली हुई है जिसे आप भर सकते हैं। ग्रुप डी के 4 पद हैं: अनुसेवक, ट्रेजरी सरकार, रात्रि प्रहरी और स्वीपर। अनुसेवक के 5 पद हैं सामान्य में, ट्रेजरी सरकार के 1 पद, रात्रि प्रहरी के 1 पद और स्वीपर के 1 पद हैं सामान्य में। आप कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हैं। तो टोटल अगर आप वैकेंसी को जोड़ेंगे तो 13, 14, 15 और 2 17 पद हैं टोटल, जिसके लिए अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अनुसेवक के पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मैट्रिक पास हैं। आपको इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसके बाद फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। ट्रेजरी सरकार के लिए भी आप अगर मैट्रिक पास हैं तो वैसी स्थिति में आप सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर साक्षात्कार होगा। रात्रि प्रहरी के लिए आपको मैट्रिक और साथ में 3 साल का कार्य अनुभव चाहिए, तब जा कर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्वीपर के लिए जो है वो मैट्रिक पास चाहिए और 2 साल का कार्य अनुभव चाहिए। तो कौशल प्रशिक्षण और साक्षात्कार होगा। इसमें उपयुक्तता के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार होगा। आप इन सबों की सैलरी देख सकते हैं, 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सर आप गोड्डा के हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। आप गोड्डा झारखंड के नहीं भी हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको झारखंड का नागरिक होना अनिवार्य है, तभी जाकर के आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा आप सामान्य कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप उम्र की बात करें तो 1/8/2023 को आपकी उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक जो है वो 35 साल होना चाहिए सामान्य के लिए। पिछड़ी जाति के लिए जो है वो 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 38 वर्ष और SC ST पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष उम्र होना चाहिए। अपनी उम्र, शैक्षिक और वांशिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति और आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र को स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न अवश्य करें। यानी आप अपना उम्र से संबंधित सर्टिफिकेट, जैसे 10th क्लास का सर्टिफिकेट हो गया और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी 10th क्लास ही है, और इसके अतिरिक्त अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसके लिए जातीय प्रमाण पत्र, इन सबों को आप स्व अभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ जरूर लेंगे। उम्मीदवार अपना स्व हस्तलिखित आवेदन पत्र और प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोड्डा को संबोधित करते हुए विविध प्रारूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 3/3/2025 तक स्वयं या निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्रातः 10:30 बजे से 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। यानी आपको ये आवेदन पत्र अपने हाथों से भरना है, कंप्यूटराइज नहीं भरवाना है। और आपको जो है वो सभी डॉक्यूमेंट वगैरह लगा करके आपको नीचे दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। अभी नीचे में एड्रेस है वो मैं आपको बताऊंगा। आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 पासपोर्ट साइज फोटो जरूर संलग्न कर लें। इसके अलावे एक आवेदन पत्र, जिसमें एक आवेदन पत्र दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए और तीसरा अतिरिक्त होगा। यानी 3 फोटो आपको देना है, एक फॉर्म के ऊपर, एक एडमिट कार्ड के ऊपर और तीसरा जो है वो एक्स्ट्रा आपको देना है। स्व पता लिखा हुआ लिफाफा 25 मीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए। यानी आपको जो है वो जो आप भेजेंगे उसमें एक एक्स्ट्रा लिफाफा डालना है 25 गुना 11 सेंटीमीटर का या इसी साइज के मिलता जुलता, जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ होना चाहिए ताकि एडमिट कार्ड आपको भेजा जा सके। और आवेदन प्रपत्र 2 है, एक क और ख, इन दोनों को आपको भरना है, हाथों से भरना है। आवेदन पत्र आप इस वेबसाइट पर भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आवेदन फॉर्म भी दे रहा हूं। आप अगर एक से अधिक पदों के लिए अप्लाई करते हैं तो अलग अलग आपको पद के लिए अप्लाई करना होगा, और उम्मीदवार एक आवेदन पत्र में केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जैसे अगर आप अनुसेवक पद के लिए अप्लाई करते हैं तो पद का नाम आपको अनुसेवक लिखना है। तो आप इस डिटेल को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और आप जो है वो इस एड्रेस पर अपना आवेदन भेज दीजिए, स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के द्वारा। हाथों हाथ भी आप जमा कर सकते हैं। देखिए, आवेदन भेजने का पता निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ। सेवा में प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, गोड्डा, झारखंड 814133 ये है एड्रेस जिसको आप जहाँ पर आपको अपना आवेदन भेजना है। आप जो लिफाफा लेंगे उस लिफाफे में दाहिने साइड यही वाला एड्रेस आपको डालना है और बाएं साइड आपको अपना एड्रेस डालना है। अब आप फॉर्म देख लीजिए। फॉर्म क और ख दो प्रकार का है। विज्ञापन संख्या यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2025 पद नाम। आप एक पद के लिए एक फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो जैसे अगर आप अनुसेवक पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे अनुसेवक। उसके बाद आवेदक का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे और यहाँ अंग्रेजी में लिख देंगे, ऊपर में हिंदी में नीचे अंग्रेजी में। पिता पति का नाम लिख देंगे, फिर जन्म तिथि लिख देंगे और 1/8/2023 को आपका उम्र कितना दिन कितना महीना हो रहा है वो आप लिख देंगे। अपना स्थायी पता लिख देंगे, पत्राचार का पता लिख देंगे, अगर दोनों समान है तो दोनों समान ही रख देंगे। मोबाइल और ईमेल लिख देंगे। अपना राष्ट्रीयता यानी इंटरमीडिएट इंडियन लिख देंगे। अगर आप जो पढ़ाई किए हैं मैट्रिक, इंटर, स्नातक, अन्य कोई योग्यता है तो उसको आप यहाँ पर भर देंगे। और इसके अतिरिक्त आप अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वैसे स्थिति में उसके अपना जो है वो जाति प्रमाण पत्र वो डाल देंगे। किस कैटेगरीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पर स्पष्ट कर देंगे। आप अपना लिंग यहाँ भर देंगे। आप क्या दिव्यांग हैं, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ कर देंगे और इससे संबंधित आप सर्टिफिकेट लगा देंगे। और साथ ही अगर आप किसी सरकारी संस्थान या निगम में कार्यरत हैं वर्तमान में तो यहाँ पर आप उससे संबंधित डिटेल दे देंगे और इन तमाम चीज़ों को आप यहाँ पर पढ़ करके और यहाँ पर डेट और स्थान में अपने गांव का नाम और यहाँ पर आप हस्ताक्षर करके और इसको रख लेंगे। उसके बाद ये ख वाला को भरेंगे। यहाँ ये क्रमांक संख्या आपको नहीं भरना है। आपको यहाँ पर आवेदक का नाम भरना है, पिता पति का नाम भरना है, पत्राचार का पता भरना है, साक्षात्कार का स्थान या केंद्र ये आपको नहीं भरना, ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, मतलब ये वाला कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, ये भी कार्यालय और ये भी कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। तो इसलिए आपको सिर्फ यहाँ ये नाम और पता, पिता पति का नाम ये भर करके और आपको ये दोनों फॉर्म क ख मतलब इसमें 2 पन्ना और वो एक 3 पन्ना, इसके साथ आपका जो भी शैक्षणिक दस्तावेज है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में उसका सर्टिफिकेट, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपको एक लिफाफे में डालना है। लिफाफे में दाहिने साइड में ये वाला एड्रेस डालना है, बाएं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है और इसके अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा लिफाफा भी डालना है। उस एक्स्ट्रा लिफाफा पर जो है वो आपका अपना एड्रेस दाएं साइड में लिखा हुआ होना चाहिए, दाहिने साइड में, और उस पर 42 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपको जो है वो भेज देना है इसी एड्रेस पर, या तो आप हाथों हाथ ले जा करके जमा कर देंगे। अगर आप ये जमा कर देते हैं तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, फिर आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा और फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।